बहू की समझदारी शिक्षाप्रद कहानी। अब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, इसलिए वह हर छोटी छोटी बात पर अपनी माँ से लड़ पड़ता था। ये उसकी वही माँ थी जो उसके लिए अपने पति से भी लड़ जाती थी। लेकिन अब कमाने लायक होते ही बेटा पिता के बार बार समझाने पर भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह कहता है कि यही उम्र तो होती है शौक करने की, खाने की, पहनने की। बहू प्रीति एक अच्छे परिवार से आई थी, इसलिए वह बेटे की गृहस्थी में अच्छे से रम गई थी। बेटा एक अच्छी नौकरी करता था, तो उसका फ्रेंड सर्किल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। वह तो बहू को भी अक्सर पुराने स्टाइल को छोड़कर मॉडर्न बनने के लिए कहता था, लेकिन बहू मना कर देती थी। तब वो कहता कि तुम तो कमाल करती हो, आजकल सारी दुनिया ऐसे ही रहती है। मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही तो कर रहा हूँ। और एक तुम हो कि अपने उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हुई हो। एक क्वालिटी लाइफ जीना क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम। तब बहू कहती है, ये क्वालिटी लाइफ स्टाइल क्या होता है मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में भरोसा करती हूँ। एक दिन अचानक से पापा को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने तो हाथ में बिल पकड़ा दिया। 3 लाख रुपए जमा करने थे। 1.5 लाख रुपए का बिल तो पहले ही जमा कर दिया था, पर ये 3 लाख रुपए बहुत भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठकर यह सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने कई दोस्तों को फोन किया कि उसे पैसों की मदद की जरूरत है, लेकिन हर किसी ने कुछ ना कुछ बहाना कर दिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे और वो उदास होकर बैठा था। तभी प्रीति खाना लेकर आई और बोली, अपना ध्यान रखना भी तो जरूरी है, इस तरह उदास होने से क्या होगा। हिम्मत रखो, बाबूजी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो और कुछ खा लो, फिर आपको पैसों की व्यवस्था भी तो करनी है। मैं तब तक बाबूजी के पास रहती हूँ, आप जल्दी से खाना खाकर पैसों की व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर पति की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन जिन दोस्तों के साथ आप पार्टियां करते हैं, आप उन्हें फोन लगाइए और देखिए कौन कौन मदद के लिए आता है। पति चुपचाप और सूनी नजरों से जमीन की ओर देख रहा था कि इतने में प्रीति का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ सहलाने लगी। पति ने कहा, सबने मना कर दिया है, सबने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। प्रीति, मुझे आज पता चला कि ऐसे दोस्त सिर्फ तब तक ही साथ होते हैं जब तक कि हमारी जेब में पैसा होता है। किसी ने भी मेरी मदद के लिए हाँ नहीं कहा, जबकि मैंने उनकी पार्टियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसी दिन के लिए तो माँ बाप पैसे बचाने के लिए कहते हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कितने रुपए जमा करने हैं? अभी तो सैलरी आने में भी समय है, तो मैं चिंता कैसे ना करूं दीदी। तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों को संभाल कर रखा है। क्या मतलब? तुम जो मुझे नए नए तरह के कपड़े और दूसरी चीजों के लिए पैसे देते थे, वो सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। मम्मी जी ने मुझे फोन पर बताया था 3 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए थे और बाकी रुपए मैंने भैया से मंगवा लिए हैं। इस खाने के टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है और बाकी में पैसे हैं। प्रीति ने टिफिन का थैला उसके हाथों में दे दिया। प्रीति, तुम सचमुच में मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाकर बदलना चाहता था, लेकिन तुमने अपने संस्कार कभी नहीं छोड़े। आज वही मेरे काम आए हैं। सामने बैठी हुई माँ की आंखों में भी आंसू थे। उसे आज अपने नहीं बल्कि दूसरी माँ के संस्कारों पर गर्व हो रहा था। वो बहू के सर पर हाथ फेरते हुए भगवान का धन्यवाद कर रही थी।